अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? हम्म? भाई फिर से आया हूँ एक वही घिसी पिटी कहानी लेके। एक परिवार था जिसमें 3 बेटे थे। बड़े हुए, शादीशुदा हुए, और जैसा कि आम बात है, पारिवारिक झगड़े। पता नहीं किसकी ज़िंदगी से कौन सा हिस्सा खींच लिया जाता है और वहाँ चैन सुकून बर्बाद कर लिया जाता है। किसी अच्छी बात में से भी कौन सा नुक्ता निकाल करके किसी दूसरी तरफ लगा दिया जाता है और फिर वही घर का पूरा चैन सुकून बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही उस परिवार में भी हुआ। तीनों भाई शादीशुदा हो चुके थे। तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे। माँ बाप ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी बात मानने के लिए कौन तैयार था? आखिरकार उनका लड़ाई झगड़ा सरपंच के पास पहुंच गया। गांव के सरपंच ने उनसे मालूम किया कि आखिर चाहते क्या हो। तो तीनों ने कहा, हम अलग रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। सरपंच ने मालूम किया तो फिर माँ बाप का क्या होगा? तो तीनों बोले 4-4 महीने तीनों भाइयों के पास रह लेंगे। सरपंच ने उस ज़ईफ़ इंसान से मालूम किया कि हज़रत आप क्या चाहते हो? वो ज़ईफ़ इंसान इन सब बातों को सुनते हुए आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि ये फ़ैसला मेरा होगा, क्योंकि ये जिस घर में रहते हैं वो घर मेरा है। अगर ये अलग रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो पहले अपने रहने सहने का इंतज़ाम अलग खुद करें। और हाँ, जिस तरह से ये हमसे चाहते हैं कि 4-4 महीने हम इनके घर पे आके रहें, ऐसे ही ये हमारे घर पर भी 4-4 महीने आकर रह सकते हैं। घर मेरा है, फ़ैसला मेरा है ना? हकीकत तो यही है, इंसाफ यही है। हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं। जवानी के जोश में, तैश में माँ बाप की कदर ख़त्म कर देते हैं। मैं भी उसी दौर से गुज़रा हूँ भाइयों, कसूरवार मैं भी हूँ। शर्म आती है मुझे, और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी शर्म ज़रूर आनी चाहिए जो ज़ईफ़ी में भी माँ बाप पर बोझ बनना पसंद करते हैं। उनकी जायदाद पर तो लालच रखते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी खिदमत पर नहीं। काश ऐसा हो जाए, काश माँ बाप राज़ी हो जाएं, काश अल्लाह भी राज़ी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।